नमस्कार। आगामी दिनों में दशहरे का बड़ा आयोजन किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही शहर की प्रमुख संस्था नगर विजयादशमी उत्सव समिति विवादों के घेरे में आ गई है। समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से की गई है, जिसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई है। शिकायतकर्ता सुशील खरे, राजनारायण और अन्य लोगों ने ज्ञापन में कहा है कि यह समिति पिछले 50 वर्षों से दशहरा और भरत मिलाप जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों का सफल संचालन करती आ रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समिति में कई अनियमितताओं की बात सामने आई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2018 में बिना चुनाव के मनोनयन की प्रक्रिया अपनाई गई है। तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश तरानी और उनके सहयोगियों ने कुछ सदस्यों को बिना कारण हटा दिया। वर्ष 2022 में भी बिना चुनाव के नए सदस्यों का चयन किया गया। 23 जून 2025 तक चुनाव न कराए जाने से समिति की वैधानिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। विवाद यहीं तक सीमित नहीं है। आरोपों में यह भी कहा गया है कि समिति के कोषाध्यक्ष पद को लेकर भी भ्रम और गड़बड़ी है। कागजों में दो अलग अलग नाम सामने आए हैं। एक और अमित डिगवानी को कोषाध्यक्ष बताया गया है, तो वहीं सहायक पंजीयक के दस्तावेजों में मोहित गुप्ता को कोषाध्यक्ष के रूप में दर्शाया गया है। यह स्थिति भारतीय दंड संहिता के तहत सार्वजनिक राशि के दुरुपयोग का मामला बन सकती है। शिकायत में मांग की गई है कि सहायक पंजीयक फर्म्स एंड सोसाइटी द्वारा अस्थायी व्यवस्था बनाकर दशहरा और भरत मिलाप जैसे धार्मिक आयोजनों का संचालन कराया जाए। साथ ही समिति की आर्थिक अनियमितताओं की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से कराई जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। हालांकि समिति की ओर से इन सभी आरोपों का कड़ा खंडन किया गया है। समिति अध्यक्ष प्रकाश तरानी का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्होंने दावा किया कि दशहरा और भरत मिलाप जैसे सामाजिक और धार्मिक आयोजन पूरी तरह पारदर्शिता के साथ किए जाते हैं। इन आयोजनों में शहर के व्यापारियों और सामाजिक लोगों का सहयोग रहता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि दशहरा जैसे बड़े धार्मिक उत्सव से ठीक पहले उठे इस विवाद पर कलेक्टर और एसपी क्या संज्ञान लेते हैं। क्या समिति की कार्यप्रणाली की जांच के लिए कोई कमेटी गठित की जाती है या मौजूदा समिति के साथ ही आयोजन की अनुमति दी जाती है। जी नमस्कार, मैं जिसान अली, रावण निर्माता जी। मैं 2003 से रावण बना रहा हूँ रीवा में, और अगले साल भी बनाया था 2024 पे। वो 1,40,000 रुपये में मेरी बात हुई थी। ये उसका एग्रीमेंट है, और उन्होंने मुझको पैसा कम दिया था। रावण जब बनाया था, जला था, सब कुछ हुआ था। इसके बाद उन्होंने मेरे पैसा कम दिया था। मेरा 35,000 रुपये उन्होंने दशहरे का रावण काट लिया था। 5,000 रुपये उन्होंने बांस का पैसा मांगा, तो वो भी नहीं दिए मेरे को। जो पुतले पीछे लगाते खंभे में, उन कमेटी वालों ने कहा हम न देंगे पैसा, बाकी आप जाइए। ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवा लिया गया हाथ रजिस्टर में। सब कमेटी वालों ने मिलके बोला साइन करो, जो पैसा देते हैं ले लो, अपना जाओ। जी मैं गरीब आदमी था, चुपचाप लिया पैसा, चला आया। और मैं 2003 से श्री अरुण अग्रवाल जी की अध्यक्ष में रावण बनाया, के गुप्ता जी की उसके अध्यक्ष ने बनाया, श्री प्रकाश भैया के अध्यक्ष ने बनाया। मगर अगले साल उन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया, 35,000 रुपये एक, और 5,000 रुपये बांस का। और प्रकाश भैया ये भी ने कहा कि जिसान तुम रावण बनाओ, बढ़िया होगा तो मैं तुमको एक फ़ोन भी दूंगा इनाम में, 5G। तो मैंने कहा ठीक भैया। तो पता नहीं उनसे कमेटी में क्या कैसा हुआ, मुझको नहीं मालूम, और उन्होंने मेरा पैसा रोक दिया। मेहरबानी करके आप मेरा पैसा देने की मेहरबानी करें। मैं बहुत परेशानी में हूँ और थोड़ा सा बीमार भी हूँ। और इस बार उन्होंने दशहरे का ताका था कि मुझको बुलाएंगे 2025 में रावण के लिए, उन्होंने नहीं बुलाया मुझको भी। तो मैंने आसरा अब बैठा हूँ बेफालतू, काम नहीं मेरे पास। जो पैसा मेरा रुक गया है, मेहरबानी करके मेरा पैसा देने की कमेटी मेहरबानी करे। और मैं कुछ नहीं चाहता, बस यही है जी। नमस्कार।